डॉक्टर साहब, फाइब्रॉइड्स बहुत ही कॉमन एक डिजीज़ है गायनेकोलॉजी के हवाले से ख़वातीन में। ये एक तो डेवलप कैसे होते हैं, कैसे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और इनके बनने से बचाया कैसे जा सकता है? फाइब्रॉइड्स आपने सही कहा, आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। इसकी शायद मेन वजह यह है कि अवेयरनेस बढ़ गई है और लोग बहुत जल्दी अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। ओके। वरना तो फाइब्रॉइड सारी ज़िंदगी भी शायद पहले ज़माने में रहते होंगे और पता ही नहीं चलता होगा, तो इसलिए लगता होगा कि पहले शायद कम थे, अब बढ़ गए। ठीक। और इसकी वजूहात के बनते कैसे हैं, एक्चुअली देयर इज़ नो पर्टिकुलर रीज़न जिसकी वजह से हम कहें कि क्योंकि इस खातून में ये रिस्क फैक्टर है तो इसको ये फाइब्रॉइड बन गया। लेकिन इसका कुछ जेनेटिक एलिमेंट भी है, कुछ हार्मोन से रिलेटेड भी बॉडी में होता है कि फाइब्रॉइड बन जाता है। लेकिन इन फाइब्रॉइड्स की एक अच्छी चीज़ ये है कि ये बिनाइन होते हैं, ये कैंसरस नहीं होते। लेस देन 0.1% चांस होता है, विच इज़ ऑलमोस्ट नील। तो अगर खुदा ना खासा किसी के अल्ट्रासाउंड में फाइब्रॉइड आ भी गया है ऑल ऑफ अ सडन, तो परेशानी की एक तो बात नहीं है, ना तो ये कैंसरस है। उसके अलावा इस चीज़ की अवेयरनेस भी बहुत अहम है कि इसकी सर्जरी कब ज़रूरी है, क्योंकि फाइब्रॉइड की कोई मेडिसिन नहीं है। राइट। फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट सर्जरी है। और इसके अंदर सिम्टम्स हों, जैसा कि अगर मैं आपको बता देती हूँ साथ ही, एक तो कॉमनेस्ट सिम्टम है ब्लीडिंग का, हैवी ब्लीडिंग। और वो ज़ाहिर है आप अपने जब गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे वो खुद असेस कर लेंगी कि आपको वाकई हैवी ब्लीडिंग है और इट्स बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड, तो फिर दैट फाइब्रॉइड हैज़ टू बी रिमूव्ड। राइट। दूसरी इसके अंदर आ जाता है मैस। अगर वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाए और आपको कोई प्रेशर सिम्टम्स भी करे, जैसे यूरिन में प्रॉब्लम या स्टूल पास करते हुए, पखाना करते हुए प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए, तो फिर डेफिनेटली ये कुछ भी ना करे और सिर्फ मैस का साइज़ ही बढ़ जाए तो इट नीड्स सर्जरी। राइट। और उसके अलावा कंसीव करने के लिए अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे और फाइब्रॉइड्स की अल्ट्रासाउंड पे लोकेशन ऐसी जगह पर आ रही है जिसमें लगता है कि फाइब्रॉइड कैन बी द कॉज फॉर सब फर्टिलिटी, वो गायनेकोलॉजिस्ट कुछ कंडीशंस देख के फिर डिसाइड करते हैं, तो फिर डेफिनेटली इसका रिमूवल ज़रूरी है। वरना 50% से ज़्यादा फाइब्रॉइड्स आपकी बॉडी में बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी वो कुछ भी नहीं कह रहे होते। छोटा मोटा फाइब्रॉइड है और वो कुछ नहीं कह रहा और अल्ट्रासाउंड पे आ गया है, मे बी सब फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट या वर्कअप के लिए अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें फाइब्रॉइड आ गया है जो बाहर की तरफ है और वो कुछ भी नहीं कह रहा, ट्यूब्स आपकी ठीक है, हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक है, यू डोंट नीड एनीथिंग कि आप इस फाइब्रॉइड के लिए कुछ करें। राइट। इवन विद फाइब्रॉइड भी कंसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट योर गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड कि इस फाइब्रॉइड को वाकई और कब रिमूव करना है। ठीक। एंड देन वी हैव, अगर साथ ही फाइब्रॉइड की बात हो रही है तो मैं बता देती हूँ कि सर्जरी के अलावा एक और ट्रीटमेंट भी आजकल आई हुई है और उसे कहते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, विच इज़ नॉट अ सर्जरी। ओके। फाइब्रॉइड के लिए ही। इसमें ये होता है कि जो फाइब्रॉइड की ब्लड सप्लाई को बंद कर दिया जाता है, ये रेडियोलॉजी वाले करते हैं। राइट। लेकिन ये भी स्पेसिफिक कंडीशंस में होता है। एक तो बेहतर होता है कि एक सिंगल फाइब्रॉइड की कंडीशन में हो, दूसरा उस पेशेंट ने कंसीव ना करना हो, क्योंकि अभी तक कोई डेफिनेट एविडेंस हमें नहीं मिला गायनी में स्पेशली या सब फर्टिलिटी में कि वो कहें कि अगर किसी खातून ने आगे बेबी करना है तो वो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन से फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक। क्योंकि उसमें ये कहते हैं कि जब ब्लड सप्लाई रोकते हैं तो वो बच्चेदानी को अफेक्ट करता है और बाद में जितनी भी स्टडीज़ हैं वो कहती हैं कि बच्चे की ग्रोथ एक लेवल पे जाके ख़त्म हो जाती है। या फिर वो प्री टर्म की तरफ चला जाता है। राइट। इसलिए एक ऐसी खातून जिन्होंने कंसीव करना हो और फाइब्रॉइड उनको तंग कर रहा है उसके लिए, तो फिर सर्जरी उनके लिए होगी। लेकिन 40+ एज है, किसी ने कंसीव नहीं करना, देयर इज़ अ फाइब्रॉइड जो प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसमें आप यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन वर्सेस सर्जरी को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, फाइब्रॉइड की सर्जरी की अगर हम बात करें तो अक्सर ख़वातीन में ये भी एक मिसकंसेप्शन होता है कि अगर उन्होंने फाइब्रॉइड की सर्जरी करवा ली या सर्जरी के थ्रू फाइब्रॉइड को रिमूव करवा दिया तो उसके बाद वो कंसीव नहीं कर पाएंगे या उन्हें लेटर ऑन कंसीव करने में मुश्किल होगी। देखिए बिल्कुल, अब इसमें इससे भी बड़ी मैं आपको एक बात बताती हूँ। जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो सबसे ज़्यादा तो इस डर से आते हैं कि फाइब्रॉइड की सर्जरी करा ली तो हमारी बच्चेदानी निकल जाएगी। एग्जैक्टली। तो ये पता नहीं बहुत ही बड़ा कोई सोशल इशू है। ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी आप रिकमेंडेड स्टडीज़ देख लें उसमें फाइब्रॉइड की सर्जरी के साथ 1% चांस है कि अगर खुदा ना खास्ता बहुत ही कुछ हो तो बच्चेदानी को, देखिए बात यह है कि इतना हम सब भी खुदा ना खास्ता हम 100% नहीं है,
तो आप सड़क पे भी चले जाएं तो ये कुछ तो % चांस होता है ना कि आप मंजिल तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन पहुंच जाते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आप सड़क पे ही ना जाएं। ठीक। इसी तरह फाइब्रॉइड की सर्जरी है, अगर वो आपकी ज़िंदगी प्रॉब्लम कर चुका है फाइब्रॉइड, और आप इस डर से ही ना करें कि खुदा ना खासा बच्चेदानी निकल जाएगी, जिसका लेस देन 1% चांस है, जो कि नहीं निकलती, मतलब आप मंजिल तक पहुंच ही जाते हो। तो इस वजह से आप उस फाइब्रॉइड का साइज़ बढ़ाते जाओ, और मैंने तो मिजरेबल लाइफ होते देखी है उन ख़वातीन की, खून की इतनी कमी, सारी बॉडी वीक हो चुकी होती है ब्लड लॉस से, और एक इतना बड़ा मैस अपने अंदर ग्रो करते रहना इस डर से, जो कि असल में डर होना नहीं चाहिए। और जहाँ तक फर्टिलिटी इफेक्ट होने की बात है, तो वही बात है, जितनी मिनिमल हैंडलिंग और अच्छी सर्जरी और मिनिमल ब्लड लॉस के साथ की जाए तो उसमें आप आराम से बाद में कंसीव भी कर लेते हो। यू कैन गेट इट डन, आप लेप्रोस्कोपिकली करा सकते हो, जिसमें ब्लड लॉस नहीं होता, बाद में जड़ाव नहीं बनता, और बहुत अच्छी आराम से कंसेप्शन भी हो जाती है। राइट, ओके।